पंचायती राज और निकाय चुनाव की, जहां अब सरकार इसे लेकर यह विचार कर रही है कि 2 से ज्यादा बच्चों पर भी सरपंच या प्रधान बन पाएंगे। इस बात का जिक्र खुद यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने किया है। उन्होंने ये कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों पर 3 संतान का प्रतिबंध लगा, उसमें राहत दे दी गई है, तो फिर जनप्रतिनिधियों के साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 जो डिस्क्वालीफाई की धाराएं हैं, उसमें इस बात का प्रावधान है कि 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से ज्यादा जो संतान हैं 1995 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से ज्यादा संतान वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर किसी ने छिपा करके चुनाव लड़ भी दिया तो उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का प्रावधान भी है। लेकिन जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों में इस नियम को लेकर के राहत दी गई है तो जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको इतनी छूट तो मिलनी चाहिए। वहीं प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव एक बार फिर टलने के आसार बन गए हैं, क्योंकि राज्य के 309 निकायों में फरवरी 2026 में प्रस्तावित चुनाव अब जून तक टल सकते हैं। वजह है ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट में विलंब और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के लागू होने से चुनाव प्रक्रिया ठप हो गई है। प्रदेश के 19 जिलों में जिला कलेक्टर्स ने ओबीसी आरक्षण सर्वे फॉर्म अब तक पूरे नहीं किए हैं और इसकी वजह से 108 नगर पालिकाओं की रिपोर्ट करीब 4 महीने देरी से मिलेगी। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार के निर्देशानुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं निर्वाचन आयोग ने 23 सितंबर को मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया रोक दी थी, जिससे पूरा चुनावी शेड्यूल प्रभावित हो गया। आज इन्हीं तो महत्वपूर्ण मसलों को लेकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी। अनजान है, वो जानकारी नहीं है। मतदाता सूची विधानसभा और लोकसभा की अलग होती है और पंचायत राज स्थानीय निकाय की अलग होती है। वो क्यों जोड़ रहे हैं? उनकी पता नहीं क्या हो गया, उनको साथ जोड़ के भ्रम पैदा करने के काम करते हैं। और वो एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है। तो ये कब तक खैर मनाएंगे? पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे इनकी पोल सामने आ जाएगी। फरवरी में नहीं होंगे निकाय चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार केवल और केवल पंचायती राज संस्थाओं के और नगर निकायों के चुनाव टाल करके उसमें प्रशासक लगा करके पर्दे के पीछे से इन निकायों को और पंचायती राज संस्थाओं को चलाना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। 309 निकायों के चुनाव अब जून में होने के कयास। भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश के अंदर निकायों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करेगी, लेकिन प्योर मैंडेट जरूरी है और उस प्योर मैंडेट को आने के लिए प्योर वोटर लिस्ट जरूरी है। सही तरीके से जो ओबीसी वर्ग है उनको भी अपना हक मिलना चाहिए। इन सब को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी निकायों में चुनाव करवाएगी। 19 जिलों ने नहीं भरे ओबीसी सर्वे फॉर्म। 108 नगर पालिकाओं की रिपोर्ट में 4 माह की देरी। निकाय चुनाव में और देर, अब कौन सा फेर? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले बड़ी खबर यह कि 2 बच्चों की बाध्यता को सरकार खत्म कर सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। खुद यूडीएच मंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त की। पंचायत और निकाय चुनाव में बाध्यता जो है 2 से ज्यादा बच्चों की वो खत्म हो सकती है। सरकार ने नियम पर पुनर्विचार शुरू किया है। पंचायती राज स्वायत्त शासन विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने इसे लेकर के संकेत दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों को 3 संतान नियम में छूट मिल चुकी है, तो जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये सवाल खुद यूडीएच मंत्री की तरफ से पूछा गया। मुख्यमंत्री स्तर पर भी मुद्दा चर्चा में। सभी पक्षों से राय लेकर सरकार फैसला करेगी। प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है और इस पर विचार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि 27 नवंबर 1995 के बाद अगर किसी के तीसरा बच्चा है तो वह पंचायत के पंच, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति, मेयर का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभी तक यही प्रावधान है और नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में डिस्क्वालीफाई के प्रावधानों में इसे जोड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़े हैं। रोशन, क्या 2 बच्चों से ज्यादा की बाध्यता वाला नियम है वो सरकार जो है उस पर पुनर्विचार कर रही है? क्या रद्द किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आगामी पंचायत और जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने इस बात के संकेत दिए हैं
कि जो 2 बच्चों की बाध्यता है उसको राज्य सरकार जो है उसको खत्म कर सकती है। उसके ऊपर जो है वो पुनर्विचार किया जा रहा है। लगातार जो है जनप्रतिनिधियों के पास इस तरीके की जो है ये मांग उठ रही थी। इसको लेकर एक जो स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध के अंदर जो औपचारिक रिपोर्ट है वो मांगी गई है। वर्तमान में जो नियम है उसके तहत 2 से अधिक संतान होने वाले व्यक्ति पंचायत और चुनाव लड़ने के पात्र नहीं है। लेकिन अब ऐसे में राज्य सरकार इस जो नियम के ऊपर जो है वो पुनर्विचार करने का जो कहा जा सकता है कि जो प्रस्ताव है वो इसके ऊपर जो है वो विचार कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर जयपुर से, और ये कहा जा रहा है कि अगर ये नियम हटा तो ये बड़ा कदम होगा राज्य सरकार का पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के। दूसरी तरफ सवाल ये कि अभी देरी और होगी, फरवरी में भी चुनाव नहीं होंगे। 309 निकायों के चुनाव अब जून में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर दोनों में से अभी चर्चाएं इन दोनों ही बातों को लेकर के तेज हैं। निकाय चुनाव में देर को लेकर के भी बात हो रही है, और साथ ही साथ आखिरकार 2 से ज़्यादा बच्चे जो 1995 27 नवंबर 1995 के बाद के जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनकी चुनाव लड़ने पर रोक को लेकर के भी सरकार राहत देने की बात कह रही है, पुनर्विचार कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, जितेंद्र श्रीमाली हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जगरूप यादव हमारे साथ हैं, पूर्व IAS अधिकारी। रफीक पठान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं सरपंच संघ के। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले जगरूप जी, क्योंकि आपने बड़ा करीब से देखा है प्रशासनिक बॉडीज को और इसके भीतर रहते हुए, तो क्या एक तो 2 से ज्यादा जो बच्चे 27 नवंबर 1995 इस पर सरकार पुनर्विचार कर रही है, राहत देने की बात कर रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, देरी लगातार हो रही है, उसको भी सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं सर। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये स्थानीय निकाय अब एक संवैधानिक निकाय हैं और इनकी मर्यादित अवधि के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए थे। राज्य सरकार ने पूर्व में ही इसके चुनाव को टाल के एक लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन नहीं किया, और अब ये OBC आरक्षण पूर्व से भी था, ऐसा नहीं है। तो नया आयोग की रिपोर्ट आने की और ये सब देरी न करने की गरज से किया जा रहा है, और माननीय हाईकोर्ट ने भी इस पे नाराजगी अपनी जाहिर की थी। और कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रणाली को समझता है वो ये कहेगा कि ये राज्य सरकार को जो भी SIR का प्रावधान भी अब आया है तो इनको आगे खिसकाना ही नहीं चाहिए था। बेसिकली सरकार का गठन भी हुए बहुत समय हो गया था, इसको मर्यादित अवधि में चुनाव संपादित कराए जाने चाहिए। तो अब उसके हीले हवाले करके सरकार कुछ भी कहे, 2 बच्चों का आरक्षण जनप्रतिनिधियों को न्याय दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये आप कह रहे हैं जगरूप जी, ये इसकी आड़ में ये एक सुना छोड़ा गया है, न्याय वाला, जनप्रतिनिधियों पुनर्विचार करने वाला। मैं आता हूं वापस रफीक पठान जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? 2 बच्चों वाले मामले को क्या राहत होगी बड़ी, और ये होना चाहिए? और दूसरा, जो देरी हो रही है उस पर भी। इसमें हम, अगर सरकार ऐसा कर रही है तो हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जब विधायक महोदय और सांसद महोदय के चुनाव होते हैं तो इस तरह की बाध्यता नहीं होती है। मगर जहां गांव में सरपंच और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव की बात होती है तो 2 बच्चों की बाध्यता आ जाती है। उसमें कई बार देखने को मिला है कि लोगों ने चुनाव जो परंपरागत लड़ते आए हैं उन्होंने अपने बच्चों की जानकारियां छुपा के भी चुनाव लड़ा है, और जब जांच हुई तो कई बार कई साथियों को हमारे को जेल जाना भी पड़ा है। पिछली सरकार ने एक शिक्षा की बाध्यता लागू की थी। आप कह रहे हैं इसका स्वागत करेंगे अगर ये हटाई जाती है। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं। सलीम साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्या कहना चाहते हैं आज? हाँ सर, मैं हेलो, हाँ सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जितने भी सेनेट में बैठे हैं, हर पार्टी के अंदर कार्यकर्ता होते हैं, उनके 2 से अधिक बच्चे होते हैं, वो जिंदगी में पार्टी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता बच्चों के अधिक होने की वजह से। तो इस पे पार्टियों का क्या विचार है? पार्टी तो विचार कर ही रही है, बीजेपी की सरकार इसको हटाने पर विचार कर रही है। तो ये सर कब तक हटेगा? ये कब तक हटेगा?
ये तो अभी सरकार विचार कर रही है, जब भी हटेगा आप जरूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और श्रीमाली साहब, क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं कब तक हटेगा इसे, और विधायक में नहीं है तो सरपंच और नगर निकाय में क्यों है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इसके ऊपर विचार चल रहा है, और ये एक गंभीर बात थी, क्योंकि पिछले चुनाव के अंदर जब इसमें जो रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे जो प्रतिनिधि थे, उन जनप्रतिनिधियों ने अपने संतानों की संख्या को छुपाया, और इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो भाजपा सरकार के लिए, चाहे कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, पर यह भी सबसे ज्यादा फायदा जो मिल रहा है इसमें मुस्लिम समाज को मिल रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज के जो जनसंख्या उनके और जो उनके बच्चों की जो दर है वो ज्यादा होती है, और उनमें सबसे ज्यादा इस बात की एक बाध्यता रहती है। तो ये सभी लोगों का एक है, और विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग को इसके बहुत राहत मिलने की वो है, और आम जनता को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि जब बाकी सब जनप्रतिनिधियों के अंदर इस प्रकार की ये छूट का वो हो सकता है, तो केवल ये जो पार्षद और जो पंचायत समिति और जिला परिषद है, इसमें ही इस प्रकार की। ठीक है, आप कह रहे हैं बाकी सब में समान होना चाहिए और इसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन एक और जवाब जो चाहते हैं लोग आपसे कि ये देरी की आड़ में तो सुरा नहीं छोड़ रहे हो आप, ये देरी क्यों हो रही है बार बार इतनी? और कांग्रेस पूछ रही है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? किया जा सकता है, इसमें कोई बात ही नहीं है ये सब। जी सर, देखिए क्या कह रहे हैं? कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूछ रहे हैं कि ये देरी का खेल कब तक खेलोगे? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? चुनाव तो करवाने पड़ेंगे। मैं वही बकरे की मां से तो अभी रिजल्ट जो अभी तक चुनाव हुए, उन सारे रिजल्ट के जो चुनाव में जो परिणाम आए उनके तो दिखी गई ना कि बकरा कितना वो है और कितना दम है उस बकरे के अंदर, वो तो देख लिया उपचुनाव के अंदर जो सारे रिजल्ट्स आए। परंतु मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल पवित्र प्रक्रिया होती है, और उसके अंदर जो वास्तव में राजस्थान का जो वोटर है, वो वोटर अपनी इस स्वायत्त शासन के इन सरकार को, अपनी जो शहरी सरकार और ग्रामीण सरकार है उसको चुने, और वास्तविक वोटर जो है उसमें अपना वो डाले। क्योंकि पिछले 5 वर्षों के अंदर हमने देखा है कि पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से जंगल राज हो गया, और जंगल राज के कारण से आप ये देखिए कि 13 जिलों का 13 विधानसभाओं का एक जिला, और एक जिले का एक विधानसभा का एक जिला, मतलब किस प्रकार की विसंगतियां थी। एक ही शहर के अंदर 2-2 निकाय कर दिए, और उसके कारण से पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से विसंगतियां फैली, और उस कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य था कि ये न प्रकारेण इस राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करें, और अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करके और तुष्टीकरण की नीति के आधार पे ये बोर्ड और जिला परिषद और जिले बनाए, तो बता दो वापस ठीक करने का काम कर रहे हैं। पूरा 5 साल तक ठीक करो लगा होने के बाद में निश्चित तौर के ऊपर भाई साहब यशवर्धन जी, जितेंद्र जी, नहीं ये तो अभी SIR की प्रक्रिया चालू हो गई, SIR की प्रक्रिया के तुरंत बाद में चुनाव होने। SIR की प्रक्रिया तो फरवरी तक है, लेकिन चुनाव तो फरवरी में भी नहीं हो पा रहे हैं। यशवर्धन जी क्या कहेंगे, बोलिए। देखिए आप बताऊं, ठीक है, चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का। मैं एक बयान, और ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है आप सुना दीजिए, दिखाने की मेरे को उसमें आवश्यकता नहीं है जी, आप बोलिए। और जो बयान क्या सुनाना है, आप अपना रिएक्शन दीजिए ना सर। गड़बड़ को आज के 2 महीने पहले, आज के 2 महीने गड़बड़ को दूर करके, आज के 2 महीने के आधार पर जो शिवानी साहब, ठीक है सर, आप छोड़िए तुष्टिकरण जी, आप छोड़िए तुष्टिकरण, बोलने तो दीजिए। अरे रटी रटाई बात मत कीजिए तुष्टिकरण वाली, आप बोलने दीजिए। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का, अरे आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? आपके मंत्री जी का बयान सुनाता हूं मैं, आज के 2 महीने पहले का बयान। आप मान लिया, आप तो बोलिए ना इसी विषय पर, लीजिए सुनिए। भाग तो आप रहे हैं, अभी तक जो चुनाव हुए, उपचुनाव जितने भी हुए, उन सब जगहों पर आपकी हालत पतली हुई, और अंत में अभी चुनाव हारने वाले हैं आप, अंत में चुनाव हारने वाले हैं, वो भी अपने सामने आने वाला है। जो जितने उपचुनाव हुए, अगर मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप बोलिए तो सही, आप तो बोलिए। शिमाली साहब, शिमाली साहब, शिमाली साहब, लगातार बोले जा रहे हैं, शिमाली साहब, ये तो नहीं, या फिर मैं लगातार बोलूं? शिमाली साहब, बोलना मुझे भी बहुत ज्यादा आता है।
फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। हाँ बोलिए ना, आप बोलिए। आपके मंत्री जी का बयान सुना रहा हूँ, आप तो बोलिए ना, आप बोलिए, मंत्री जी का बयान छोड़िए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। 2 महीने पहले जाबर सिंह खर्रा जी ने कहा कि हम दिसंबर के आखिरी हफ्ते में किसी भी सूरत में चुनाव करवाएंगे और ये मेरा वादा है, हमारी प्रतिबद्धता है। ये जाबर सिंह खर्रा जी ने 2 महीने पहले कहा था। आज क्या हुआ उस बात का? बिल्कुल फिर से एक और नया बहाना लेकर आ गए। और ये तो जैसा यादव साहब कह रहे हैं, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप पास कर सकते हो कि 2 बच्चों से ज्यादा अगर किसी के बच्चे होंगे तो चुनाव लड़ सकता है। और मैं बता देता हूं, ये जो जनसंख्या नियंत्रण वाली बात है, इस पे मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद में क्लियर कर चुकी कि पूरे भारत में 36 में से 31 राज्यों में जनसंख्या नेगेटिव में जा चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण लगभग हो चुका है। इसलिए जब कोई चीज सफल हो चुकी है तो इस नियम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हटाया जा सकता है और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हट जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब रही बात एसआईआर की, कि जब आपको हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम में चुनाव करवाना ही पड़ेगा जी। और जाबर सिंह खर्रा ने आज के 2 महीने पहले कहा कि हम दिसंबर में आखिरी महीने में आखिरी हफ्ते में करवा देंगे चुनाव, फिर आप एक नया बहाना लेकर आ गए। अब आप हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्योंकि आपको एसआईआर करवाना है बिल्कुल बीच में। और आप 19 जिलों ने तो अभी ओबीसी के सर्वे फॉर्म ही नहीं भरे हैं सर। हाँ तो नहीं भरे ना। आज के ये कोई नई बात थोड़ी है, ये बात तो आज के 2, 3, 4, 5 महीनों से चल रही है। क्यों नहीं भरवा रहे लोग? इन लोगों ने पूर्व में भी ओबीसी की संस्कृतियां पहले भी है ना, पहले भी स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रखे हैं ना। अब नए आयोग का गठन करके कब नोमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, क्या ये दिक्कत है? जानबूझ के यादव साहब जानबूझ के कर रहे हैं लोग ये चुनाव। शिवाली साहब छोटी सी 10 सेकंड की टिप्पणी, फिर मैं मिथिलेश जी के पास जाऊंगा। 10 सेकंड छोटी सी रिएक्शन दीजिए। करें आप जानबूझकर देर कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएंगे। बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी शायद नॉलेज नहीं है या जानबूझ करके अपनी नॉलेज को बताना नहीं चाहते और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जब तक सबमिट नहीं हो जाती है तब तक इन चुनाव का आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं हो सकती है। और वो जब तभी हो सकती है जब इनका जो पहले जो कांग्रेस माली जी ओबीसी आयोग पहले से भी आप एक आयोग बना के उसकी कब तक इंतजार करेंगे? मान लीजिए ओबीसी आयोग 3 साल रिपोर्ट नहीं देगा तो आप 3 साल चुनाव नहीं कराएंगे। और एक विधानसभा का एक जिला जो इस प्रकार की विसंगति है, वो विसंगतियां करके एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश जाखड़ जी बीकानेर से। जाखड़ साहब नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये बोलना था कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कैसे होना चाहिए? पंचायत चुनाव होना चाहिए, नहीं हो रहे ना सर। हाँ 13 दिसंबर में बोल रहे थे, 20 जी जून में होंगे। तो क्या परेशानी आ रही है, आप क्या चाहते हैं इस पर? हाँ सर, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे हैं कि पंचायत और निकाय चुनाव है वो उनके जल्द होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ सर। ठीक है जाकर साहब, शुक्रिया, आपने आवाज उठाई है। जैमिनी साहब कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कहा जा रहा है, मैं आ रहा हूँ शिमाली साहब, आ रहा हूँ, रुक जाओ, थोड़ी तसल्ली, जैमिनी जी को थोड़ा बोलने दो। और जैमिनी साहब कैसे देखा जाए? एक तरफ सरकार कह रही है कि भाई हमारे पास ये रिपोर्ट सबमिट होगी ओबीसी आयोग की, तब जाकर के चुनाव कराएंगे। जनता कह रही है, पूछ रही है भाई चुनाव कद करासी हो। चारों तरफ में एक ही आवाज आ रही है, चुनाव करवा दो, चुनाव करवा दो। पहले लेट हो गया, बोलो। हेमंत जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कल जिसका हम 150वीं जयंती मना रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो नेतृत्व क्षमता और निर्णय क्षमता लेने की ताकत रखते थे। और आज हालात ये है कि आपको 22 महीने हो गए, आप निर्णय नहीं ले पा रहे चुनाव कराने या नहीं कराने। आप एसआईआर को टाल सकते थे, राजस्थान में भी 12 राज्यों में कहते हैं हम नहीं कराएंगे, हम जाएंगे चुनाव में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट वही ओबीसी है। रायपुर में आबादी किसकी ज्यादा है? ब्राह्मण बनियों की, लेकिन दोनों सीटें ओबीसी की रिजर्व रखी है अशोक गहलोत ने, क्योंकि महेश जोशी के समकक्ष कोई नेता तैयार नहीं हो जाए। तो ये जो नेता होते हैं ना, इनका काम होता है इस प्रदेश की जनता को भटकाना लटकाना। अब आप सरपंचों को अधिकार दे रखा है, बैकलॉग भी आएगा, पैसा आएगा, उनको पता अगली बार लॉटरी खुले ना खुले। तो राजस्थान की जनता को आप उनके वोटों से चुने हुए लोगों से क्यों वंचित रखना चाहते हो? मेरे समझ में नहीं आ रही। और उपचुनाव के बाद अभी जितेंद्र जी कह रहे हैं, अरे भैया अशोक गहलोत की तो 75% स्ट्राइक रेट थी, भजनलाल जी की 72% है, लेकिन मुख्य चुनाव में हार गए थे। तो उपचुनाव को लेकर आप ज्यादा आसान्वित मत हो उपचुनाव के नतीजों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि पंचायतों के चुनाव, सरपंचों के चुनाव, ऐसे ही कक्षा 10वीं पास की एक मार्कशीट 8वीं पास की, वो फर्जी टीसी और उनमें जेल चले गए। तो ऐसे कानून बनाते क्यों आप गांव वालों को उलझाने के लिए? जब लोकतंत्र में जो एक सरपंच को है वही एमएलए को अधिकार होना चाहिए। तो ये जो दोहरी मापदंड अपनाते हैं, ये बताते हैं एमएलए कि हम ज्यादा पावरफुल है, और वोट लेने के लिए फिर सरपंचों के साथ और पार्षदों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो आप ऐसे काम करो मत, ये चुनाव कराने चाहिए। अब 7 फरवरी तो आप कहते थे 1 मार्च से कराएंगे, मार्च से फरवरी तक सारे चुनाव करा लेते, लेकिन एसआईआर भी तो रुक सकती है। 12 राज्यों में हो रहे, आप कह रहे थे राजस्थान हिस्सा नहीं लेगा। अगर आपकी नीयत साफ होती तो ये राजस्थान में गलत मैसेज गया है। भले कुछ भी कहते रहे, एसआईआर का भी सीधा संबंध स्थानीय निकाय के चुनाव से नहीं है। पब्लिक है, ये सब जानती है। एसआईआर का माननीय सीधा संबंध स्थानीय निकाय के चुनाव से नहीं है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की सूचियों के अनुसार होता है चुनाव। नियम है वही है, जब निर्वाचन आयोग जब वोटर लिस्ट लॉक हो जाएगी जी अजी साहब, जब वोटिंग लिस्ट फ्रीज होगी तो कैसे नहीं होगा? आपके कहने से थोड़ी होगा। जब वोटिंग लिस्ट फ्रीज होगी तो वही रहेगा। आपके कहने से कोई नया कानून थोड़ी बन जाएगा। वो जो नियम है वही रहेगा। सही बात है। इसलिए वोटिंग लिस्ट फ्रीज हो गई, वो 7 फरवरी को ही खुलेगी। रफीक पठान जी, उसको तो आप इसमें मतलब रफीक पठान कुछ कहना चाह रहे हैं सर? चुनाव कराने चाहिए थे और इसका नुकसान होगा। जी ठीक है, बोलिए। जो राज्य सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन का करवाने का जो निर्णय लिया है, हाँ। हम राजस्थान सरपंच संघ की तरफ से स्वागत करते हैं। और जो पिछली बार कांग्रेस सरकार ने 3, 4, 5 साल तक चुनाव चलाए ग्रामीण विकास पंचायतों के, तो उस वजह से सारी विसंगतियां पैदा हुई। और ये सरकार, वर्तमान सरकार, एक साथ चुनाव कराना चाहती है, तो अच्छी बात है। मगर हाँ, ताकि तो कहीं है, थे तो प्रशासक बनेड़ा हो ही। आप तो प्रशासक बने हुए हो, थाके कहीं दिक्कत है रफीक जी? ताकि तो मजा ही मजा। सेवा करे जनता तो रोज है, प्रशासक काम कौन करे? चाबी ले, पंचायत की चाबी ले चला गया। आप बोलो। सेवा का मेवा नहीं, गाँव में पैदा सरकार ने जो निर्णय लिया प्रशासक बनाने का बहुत अच्छा निर्णय था। मर्यादित अवधि। देखिए, स्थानीय निकाय अपने आप में स्वतंत्र स्तर है। आज गवर्नेंस का संवैधानिक संशोधन 73वां और 74वां पास होने के बाद ये करना चाहिए था। संवैधानिक विफलता है राज्य सरकार की, और अभी भी इसको शीघ्रता, अति शीघ्र चुनाव कराने चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। यशवंत जी, हम तो सरपंचों की तरफ से एक ही मांग करते हैं कि सरकार हमारा विकास का बजट जारी करे। अच्छा, बजट जारी करे, प्रशासकों को चुनाव करवाए नहीं करवाए। वाह साहब वाह, गजब। बजट जारी करते हैं। हाँ, स्पष्ट आदेश दे चुका सामग्री का तो आपको बजट भी नहीं दे रखा सरकार ने। यशवंत जी एक मिनट, आपको बजट भी नहीं दे रखा सरकार ने। आदेश है, कोर्ट के आदेश को ओवरराइड कर रहे हैं। सरकार का 1.5 साल का बजट बाकी है और नरेगा का 2 साल। ठीक है रफीक जी, रफीक जी हो गया। जमीन को सुन लो, ठीक है। जमीन साहब पूरा हो गया आपका? हेमंत जी, हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुका। सरपंच रहे हैं तो वो जानते हैं सरपंचों की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक बात है। बैकलॉग भी देंगे और डेवलपमेंट और सरपंच इसीलिए सरपंच कह रहे हैं, इसीलिए तो प्रशासक इसीलिए बना है। लेकिन आप 28 में सरकार लाओगे या नहीं? 28 में नहीं, इसीलिए रफीक साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे को तो बजट जारी कर दो। उपचुनाव जीत रहे थे, बजट जारी। यशवंत जी जल्दी से जोड़ी, फिर मैं शिमाली साहब से जवाब देता हूं। हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आपको चुनाव करवाने हैं। ऐसा क्या दबाव है कि आप हाईकोर्ट के आदेश को ओवर रूल कर रहे हो जानबूझकर? ठीक है, बीच में एसआईआर को लेकर आ गए। कर सकते हो गया। चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूछा है ना कि आपके यहाँ कोई चुनाव पेंडिंग नहीं है। इन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ कुछ चुनाव पेंडिंग। हाईकोर्ट का आदेश। ठीक है, ठीक है। शिमाली साहब जवाब दीजिए। डबल बेंच ने, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उसी ऑर्डर के ऊपर स्टे किया, इसलिए वो लागू नहीं हो सकता है। जितेंद्र जी, डिवीजन आप खिलाफ गए तो सही ना? डिवीजन बेंच सीट पे बैठे, जानकारी तो सही दो। आप भी गए थे, आप भी गए ना कि चुनाव में अभी टाइम दिया जाए। पहले तो आप इसी बात की कर रहे हैं ना। बात खत्म हो गई। शिमाली साहब, शिमाली साहब, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। पंचायती राज निकायों के चुनाव में देरी क्या जनता के अधिकारों का हनन नहीं है? बोलिए शिमाली साहब। देखिए, बिल्कुल क्या जवाब दें इसका? जनता के अधिकार सही रूप के अंदर अपनी शहरी और ग्रामीण सरकार को चुन सके, उसके लिए एक क्रांतिकारी कदम इस सरकार ने उठाया है। और उस क्रांतिकारी कदम के तहत जो पिछले 5 वर्षों के अंदर सीमाओं का क्रांतिकारी कदम करता है पूरा उजाले चुनाव सही रूप में
सही वोटर। ठीक है, मैं जगरूप जी इसके लिए क्रांतिकारी कदम। ठीक है शिवाली साहब, ठीक है शिवाली साहब, ठीक है जगरूप जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये सही क्रांति की है कि इस लोकतंत्र में ये संवैधानिक विफलता है। राज्य सरकार को कतई किसी भी बहाने से इन स्थानीय निकायों को चुनाव को टालने का अधिकार नहीं है। सीधे सीधे SIR का भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की सूचियों के अनुसार होता है चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग की SIR की सूचियों का इस चुनाव से, स्थानीय निकाय के चुनाव से संबंध नहीं है। सूचियां तो एक ही है ना सर जगरूप जी, सूची तो दोनों एक ही है ना? नहीं वो अपनाता है पुरानी, नहीं राज्य निर्वाचन आयोग बनवाता है इसकी सूची। गलत, दो सूचियां। ठीक है, नहीं जैमिनी साहब 10 सेकेंड है, फिर एक कॉलर हमारे साथ। जी जैमिनी साहब बोलेंगे सिर्फ जी। के ऊपर सही समय पर चुनाव। जैमिनी साहब की मनसा हो तो चुनाव हो सकता है, क्योंकि ओबीसी कहीं उठ के गए नहीं। हाँ हेमंत जी, ओबीसी कहीं उठ के नहीं गए, जो जहां रह रहे हैं वहीं रह रहे हैं। अगर चुनाव कराने की मनसा है तो एक हमारे साथ सम्मानित दर्शक जुड़ रहे हैं, रेणु अग्रवाल जी जयपुर से। स्वागत है सर, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि जो सरकार जो SIR लागू कर रही है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने विधायक जो MLA के चुनाव थे उसमें देखा स्थानीय जो बहने वाले लोग हैं उन तक के। ठीक है रेणु जी, आज हमारा मुद्दा है कि आखिर पंचायतों के निकायों के चुनाव कब होंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार पर यह आरोप है कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाह रही है, टाल रही है, तो वहीं सरकार कह रही है कि हम जनहित के अंदर ये कदम उठा रहे हैं जिससे जनता को फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव कब होंगे इसका जवाब अभी तक नहीं है।